जैन जी सड़क पर निकल आओ, जैन जी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दो, जैन जी गोली खाओ, जैन जी लाठी खाओ, जैन जी ये कर दो, जैन जी वो कर दो, जैन जी वही करो जो बांग्लादेश में हुआ, जैन जी वही करो जो श्रीलंका में हुआ और नेपाल में हुआ है। ये आह्वान आपने राजनीतिक पार्टियों द्वारा जरूर सुने होंगे, कभी राहुल गांधी, कभी केजरीवाल, कभी प्रशांत भूषण। समय समय पर ऐसे आह्वान होते रहे, लेकिन यहाँ का जन जी इतना समझदार है कि उसने ऐसी खोखले आह्वानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि भारत के अंदर एक स्थिर राजनीति को अस्थिर करने की एक कोशिश भर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ताकि सड़कों पर युवा निकले, आंदोलन करे और सरकार उसके जवाब में कोई कार्रवाई करे तो उसका इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया जाए। अब एक नई बीमारी सामने आई है जनता कॉकरोच पार्टी के नाम से, जिसके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर दिखा के 1 करोड़ से ज्यादा 5-7 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए और इसको बताया जा रहा है रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन कभी भी रातों रात नहीं हुआ करते, ये एक पेड कैंपेन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे इसका खुलासा हो रहा है, इसका को फाउंडर जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है 2018 से 2024। अब क्योंकि राजनीतिक पार्टी से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, तो विचारधारा भी उसी राजनीतिक पार्टी की होगी। और इसके जैसे जैसे इसके खुलासे होते जा रहे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स जो है पाकिस्तान के भी देखे जा रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये भारत में एक स्थिर सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए और तख्ता पलट किया जाए, इसके अलावा ये कोई दूसरी कोशिश नहीं है। शॉर्ट में अगर इसको समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जर्मन शेफर्ड का पार्ट 2 है। एक कुत्ता जो जर्मन में बैठकर भौंकता है और वो यहाँ के युवाओं को भड़काता है, और क्योंकि अब उसके भौंकने में इतना दम नहीं रहा कि यहाँ के जन जी उसकी बात सुने, तो एक नया कुत्ता यूएस में बैठकर यही भौंकना स्टार्ट करेगा, जिसकी आवाज जन जी तक पहुंच रही है और उसको रेवोल्यूशन बताकर यहाँ के जन जी को भड़काया जाए। मैं यहाँ के युवाओं को और जन जी को सावधान करना चाहूंगा कि 2010 के बाद की राजनीति उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी करे, तब जाकर देखें कि पैटर्न हमेशा यही रहा है कि एक नया चेहरा सामने लाकर एक नई तरीके की क्रांति दिखाई जाती है और थोड़े थोड़े समय बाद ऐसा होता रहा है। भारत में एक स्थिर सरकार है और सबकी परेशानी वो स्थिर सरकार की है। अपनी बुद्धि से काम लें, कोई भी रेवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक पेड कैंपेन के। जय श्री राम।